हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एक्सप्लोर असिस्ट। आज हम जानेंगे जीएसटी क्या है, यूज़ कैसे किया जाता है और यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियोस देखने के लिए। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। खपत आधारित वस्तुओं पर कर लगाया जाता हो जो घरेलू तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जीएसटी मल्टीपल लेयर टैक्स जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करके सिंगल और व्यापक किया गया है। जीएसटी कर आमतौर पर पूरे देश में एक ही दर से कर लगाया जाता है। गवर्नमेंट जीएसटी को प्राथमिकता देती है क्योंकि यह टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाता है और टैक्स चोरी को कम करता है। अब हम जानेंगे जीएसटी टाइप्स। मेनली 4 टाइप्स जीएसटी हैं: एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी टैक्स है जो विशेष राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की इंटर स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाता है जहां बेचे गए उत्पादों का उपभोग किया जाता हो। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटर स्टेट खरीद या कर योग्य सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाए गए करों पर लागू होती है। केंद्र सरकार आईजीएसटी एकत्र करती है और बाद में इसे सभी संबंधित राज्य के बीच वितरित किया जाता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का यह मौलिक रूप केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। सीजीएसटी से एकत्र राजस्व केंद्र सरकार को जाता है। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह कर एसजीएसटी के समान है लेकिन उन केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है जिनकी अपनी विधानसभा नहीं है। राजस्व संबंधित केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को जाता है। टैक्स इंफॉर्मेशन। जीएसटी R1। जीएसटी R1 एक रिटर्न है जिसे टैक्स पेयर को फाइल करना होता है जिसमें विशेष कर अवधि के दौरान की गई सभी सेल्स का मंथली क्वार्टरली विवरण शामिल होता है। जीएसटी R2A। जीएसटी R2A आपके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का एक स्वचालित रिकॉर्ड है जो आपके आपूर्तिकर्ताओं के डेटा से उत्पन्न होता है, जो आपको जीएसटी रिटर्न एंट्री करते समय सही इनपुट टैक्स क्रेडिट की जांच करने और दावा करने में मदद करता है। जीएसटी 3B। जीएसटी 3B रिटर्न है जहां आप अपनी बिक्री, खरीद या इनपुट टैक्स क्रेडिट का सारांश देते हैं ताकि आपके द्वारा बकाया जीएसटी की राशि की गणना की जा सके या रिफंड के रूप में दावा किया जा सके। यह आपकी जीएसटी देनदारी के रिपोर्ट करने और अनुपालन बनाए रखने का एक सरल तरीका है। यूज़ कैसे किया जाता है बिजनेस में, आगे जाकर जानते हैं। सपोज दैट हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं सेम स्टेट में, इनवॉइस में टैक्स लगेगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। एग्जाम्पल परचेज, मटेरियल का प्राइस है 500 रुपीज़, इस पे हाफ टैक्स लगेगा एसजीएसटी 9% और हाफ लगेगा सीजीएसटी 9%। इनवॉइस का टोटल वैल्यू हुआ 590 रुपीज़। अतः आता है जीएसटी R1 सेल्स। सेम मटेरियल मैंने सेल किया, मटेरियल का प्राइस था 500, इस पर 10% प्रॉफिट मार्जिन रख करके एसजीएसटी 9%, वैल्यू हुआ 49.5 और सीजीएसटी 9% 49.5, टोटल वैल्यू हुआ 649 रुपीज़। अब गवर्नमेंट कहती है जो हमने सेल किया है, सेल्स में जो भी टैक्स रिसीव की है वो आप हमें पे कीजिए। जब हमने ऑलरेडी परचेस किया था उस टाइम भी टैक्स पे किया था। अब हमने जो भी सेल की है, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है, वो भी हमें पे करना है। अब आपने जितनी भी मटेरियल परचेस की है उसका रिकॉर्ड आप क्लेम फाइल कीजिए। इसके बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी बचेगी उसका वो टैक्स आपको पे करना होगा। यानी कि सेल्स के दौरान जो एक्स्ट्रा टैक्स हमने कलेक्ट किया है वो मुझे पे करना है गवर्नमेंट को। पर्टिकुलर टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आउटवर्ड सप्लाई, सेल्स इनवॉइस वैल्यू हुआ 550 रुपीज़, इस पे 9% सीजीएसटी लगा 49.5, एसजीएसटी 9% 49.5। एलिजिबल आईटीसी, परचेस इनवॉइस वैल्यू हुआ 500 रुपीज़, इस पे 9% सीजीएसटी 45 और एसजीएसटी 45। टैक्स लायबिलिटी माइनस एलिजिबल आईटीसी इक्वल टू पेएबल अमाउंट। सीजीएसटी 49.5 रुपीज़ माइनस 45 इक्वल टू 4.5 रुपीज़।
एस जी एस टी 49.5 रुपीज़ माइनस 45 इक्वल टू 4.5 रुपीज़। टोटल कलेक्शन हुआ 99 रुपीज़ माइनस 90, जो हमने ऑलरेडी परचेस के दौरान गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर चुके हैं। 9 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये बन जाती है आईटीसी और इसी आईटीसी को फाइल करना पड़ता है जीएसटी 3B के अंडर। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।